13 दिसंबर 2025 पंजाब का लुधियाना शहर दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। जालंधर बाईपास के पास स्थित इंडो अमेरिकन होटल में एक जोड़ा पर अपनी आईडी देते हैं, चाबी लेते हैं और कमरा नंबर 2 1003 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखने में यह सब कुछ बेहद सामान्य लग रहा था, जैसे कोई प्रेमी जोड़ा कुछ पल सुकून के बिताने आया हो। लेकिन होटल के उस कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही अंदर जो कहानी शुरू हुई उसका अंत इतना खौफनाक होगा कि यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महज 4 घंटे बाद जब उस कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर का नज़ारा देखकर होटल स्टाफ सन्न रह गया। बिस्तर पर एक खामोश वजूद पड़ा था और फर्श पर वो निशान थे जो एक बेहद अजीबोगरीब और दर्दनाक हादसे की गवाही दे रहे थे। आखिरी उन 4 दीवारों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने प्यार को एक खौफनाक खेल में बदल दिया? इस कहानी के मुख्य पात्रों को समझना समाज की नजरों में एक अकेली औरत होने का दर्द और अकेलेपन का साया उसके साथ हमेशा रहता था। बस्सी जोधेवाला और दूसरी तरफ था 25 साल का अमित निषाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला यह नौजवान रह रही थी। लुधियाना में 2 कढ़ाई का काम करता था। एक कलाकार जिसके हाथों में हुनर था और आंखों में सपने। इन दोनों के बीच 10 साल का गहरा फासला था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आ गए थे। रेखा को अमित में एक सहारा नजर आया और अमित को शायद रेखा में वह अपनापन मिला जो प्रदेश में अक्सर कम ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता है और यहाँ तो शुरुआत ही झूठ और डर की नींव पर हुई थी। अमित की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। अमित इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन रेखा के लिए अमित सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, वो उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन चुका था। जब रेखा को अमित की शादी की भनक लगी तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे महसूस हुआ कि जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था वो उसे धोखा देकर किसी और का होने जा रहा है। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। 13 दिसंबर की वह दोपहर दोनों ने फैसला किया कि वह आखिरी बार मिलेंगे। शायद ये बात ज्ञात करने के लिए, या शायद अमित इसे एक विदाई की तरह देख रहा था। वह होटल के कमरा नंबर 203 में दाखिल हुए, लेकिन पुलिस की जांच बताती है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों ने वहां कुछ वक्त साथ बिताया, बातें की, जो ये इशारा करता है कि शायद उसे वक्त तक माहौल में इतनी कड़वाहट नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अचानक रेखा ने शादी की बात छेड़ दी। उसने अमित पर दबाव डाला कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। अमित ने जब अपनी मजबूरी बताई और शादी से साफ इनकार कर दिया तो रेखा का सब्र टूट गया। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि रेखा उस होटल में खाली हाथ नहीं गई थी। वह अपने साथ एक कट्टर लेकर गई थी। वह कट्टर जो अक्सर कागज काटने के काम आता है। जैसे ही अमित ने कहा रेखा ने वो कट्टर निकाला और अमित पर हमला कर दिया। लेकिन यह हमला साधारण नहीं था। रेखा ने अमित को एक ऐसा गहरा जख्म दिया जो उसे उसके भविष्य और जिंदगी पर सवाल या निशान लग गया। जरा सोचे उस मंजर के बारे में। यह हमला अमित के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन रेखा का मकसद शायद उसकी जान लेना नहीं, बल्कि उसे इस लायक छोड़ना नहीं था कि वह किसी और का हो सके। कमरे के अंदर अमित की दर्दनाक आवाज़ गूंज उठी होगी। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। दर्द और गुस्से से पागलापन हुए अमित ने
वह किया जो एक प्रेमी को मुजरिम बना देता है। घायल होने के बावजूद अमित और रेखा के बीच हाथापाई हुई। अमित के सिर पर अब जुनून सवार था। वह संघर्ष कुछ पलों का था, लेकिन उन पलों में कमरे में हमेशा के लिए खामोशियां छा गई। अमित की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रेखा की सांसें थम गई। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। एक तरफ रेखा बेसुध थी और दूसरी तरफ बुरी तरह से घायल अमित, जिसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। जब अमित के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वहां से भागना। वो जानता था कि अगर वह वहां रुका तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी चोट इतनी गहरी थी कि उसे इलाज की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी वह उसे इलाज की सख्त ज़रूरत थी। उसने जैसे जैसे खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और होटल से निकल गया। लेकिन कहते हैं ना कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। यह सुराग था अमित की अपनी चोट। शाम के करीब 4 बजे जब होटल 1 का समय खत्म हुआ, कोई बाहर नहीं आया तो स्टाफ ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। सलीम टाबरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे के हालात और वहां पसरा सन्नाटा देखकर पुलिस समझ गई कि मामला बहुत पेचीदा है। लेकिन उसकी नज़र रिसेप्शन पर जमा आईडी कार्ड पर गई। वो आईडी कार्ड अमित का था। पुलिस को आरोपी का नाम और पता तो मिल गया, लेकिन वह वहां से गायब था। पुलिस की टीम तुरंत अमित के दिए पते पर न्यू अमरजीत कॉलोनी पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा था। अब पुलिस ने अपनी रणनीति बदली। वह जानते थे कि जिस तरह के निशान कमरे में मिले हैं, आरोपी का घायल होना तय है, और एक घायल इंसान सबसे पहले कहाँ जाएगा? अस्पताल। पुलिस ने लुधियाना और आसपास के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिए और यही उसकी सबसे बड़ी जीत साबित हुई। अमित अपनी चोट छिपाने के लिए पहले चंडीगढ़ की तरफ भागा। वो सेक्टर 32 के एक निजी क्लिनिक में गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया।